चलिए ठीक है, फिर आई थिंक समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट, अब क्या है कि यदि हमें कोई पूछे कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच मोल, है ना, तब हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाएंगे पहले कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल होता है, जो पढ़े डिफिनीशन से। इसलिए 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बराबर 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 कटा, ये 2 से कट जाएगा, 1/2 0.5 मोल। है कोई दिक्कत? निकल गया यूनिटरी मेथड से। अब इसी यूनिटरी मेथड को फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। इसी को कल बताए थे, इसको बाबूजी वाला मेथड कहते हैं। अब हम लोग के ज़माने वाला मेथड देखिए, इसी यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, इसी यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल दिया था वो ऊपर गया, एवोगाड्रो नंबर जो था वो नीचे आया। तो हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल n नॉट हो जाएगा, n लिख देंगे, एवोगाड्रो नंबर को n नॉट से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल को n से लिखते हैं। फार्मूला बन गया आपका कि नंबर ऑफ मोल n बराबर n बाई n नॉट, है ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। नाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n बाई n नॉट। दिया हुआ पार्टिकल था 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, बाई एवोगाड्रो नंबर था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। काट दिए, 1/2 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। सिंपल, इतना करने का जरूरत नहीं है, फार्मूला से बन जाएगा आसानी से। तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल बराबर n बाई n नॉट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। उतार लीजिए साहब, कॉपी कलम ले ही के बैठिएगा। जब भी वीडियो देखिए कॉपी कलम ले के बैठिए। हो सकता है कि हम थोड़ा फास्ट चलें, आगे चलें, आपको उतारने में थोड़ा समय लग जाए, तो स्क्रीन को रोक करके आप ये काम को करिएगा। क्लियर है? अब जो है एक क्वेश्चन और देते हैं, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच मोल। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर n बाई n नॉट ही तो पढ़े हैं साहब। नंबर ऑफ एटम 1 दिया है और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। इसको भागा देने में हाल खराब हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 आएगा। ये याद रख लीजिएगा, 1/, इतना बराबर इतना मोल। ठीक है, भागा दीजिएगा, उतना ही आएगा। 10 टू द पावर 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। इसको 1 से भगा दीजिएगा, 0.167 आएगा, 1.67 कर दिए उसी को। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन यदि इस तरह का रहता है ना, जैसे कि 20 एटम
या 20 मॉलिकल कुछ ले लो ग्लूकोज C6H12O6 बराबर हाउ मच मोल। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर n/n0। हमसे पहले कितना लोग बना दिया होगा सर, इतना होगा 6.022 × 10⁻23। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ही हम बता रहे हैं, बस 1/6.022 × 10⁻23 कर देना और 20 अलग लिख देना। अब ये आएगा 1.67 × 10⁻−24 गुना 20 कर लेना। गुना करना आसान होता है, 2 से गुना करेगा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 3 बच गया, 1 2 और 1 3, 3.34 शून्य है, एगो शून्य यहाँ पे घट जाएगा इंटू 10⁻−23 मोल, दैट इज आंसर। ये सॉल्यूशन करने के लिए आपको हम बताएं कि ऐसे सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो बार बार भागा दीजिएगा तो बहुत गड़बड़ चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, सब बात समझ में आ गया। मोल मॉलिक्यूल के टर्म में क्या होता है समझ में आ गया। नेक्स्ट इज, अब देखिए हम लोग अभी तक 2 डिफिनीशन पढ़े हैं, है ना। हम लोग 2 डिफिनीशन पढ़े कि नंबर ऑफ मोल बराबर, कल पढ़े थे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और आज पढ़ लिए n/n0। ये दोनों बराबर होता है। अब यदि वेट देगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकल सकता है। लाइक इन द क्वेश्चन ये सिखाना होगा कि 1.6 ग्राम मीथेन में कितना मॉलिक्यूल होगा। क्वेश्चन है ये कि 1.6 ग्राम मीथेन में कितना मॉलिक्यूल होगा। क्या सिखाए थे पिछले दिन, सबसे पहले मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 12 × 1 + 4 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन में कितना मोल होता है, तो 1 मोल होता है। लिख देंगे 16 ग्राम मीथेन बराबर 1 मोल, इसलिए 1.6 ग्राम मीथेन बराबर 1/16 गुना 1.6 बराबर, दशमलव हटाइएगा 10 कट गया 0.1 मोल। अब आज पढ़ाएं कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है ना, इसलिए 0.1 मोल में 6.022 × 10⁻23 बटा 1 गुना 0.1/10, तो 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल होगा। दैट विल बी द आंसर। बाबूजी वाला मेथड था, 4 लाइन लगा। अब नैका जमाना वाला मेथड, दैट इज फार्मूला वाला मेथड जो आप चाहते हैं। तो सेकेंड मेथड, फार्मूला से नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बराबर n/n0। सीधा वेट दिया हुआ है 1.6, मॉलिक्यूलर मास जानते हैं आप 16 दिखाई पड़ रहा है, बराबर n नहीं पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो निकालना है, n0 पता है 6.022 × 10⁻23। डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड गेट द आंसर। शून्य कट गया, 1/10 यानी 10n बराबर 6.022 × 10⁻23, n बराबर 6.022 × 10⁻23/10 बराबर 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल आंसर। ज़्यादा प्रीफर करोगे ना ये वाला मेथड, है ना। और देखो एगो अपना वाला मेथड बताते हैं, थर्ड मेथड। कहाँ के बाद कहाँ लिखे ना, इसको भी यदि वीडियो ध्यान से देखोगे तब, ऐसा नहीं कि वीडियो देखने समय कान में गाना लगा देना, ठूस लेना कान में और वीडियो देखते रहना, तो हम क्या करेंगे।
कुछ नहीं करेंगे। थर्ड मेथड बता रहे हैं, अपना वाला मेथड, दिमाग यदि खुलेगा तब। ऐसे ये बेस्ट मेथड है फार्मूला वाला। हम 16 ग्राम ये निकाल लेंगे। 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल, और 1 मोल में 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिकल। तो 1.6 ग्राम मीथेन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बटा 16 गुना 1.6 बटा 10, कट गया 16 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में से 1 सुना जाएगा तो 22 नहीं हो जाएगा। बोलो बोलो, और आसान हुआ या नहीं हुआ? यूनिटरी मेथड से ही और आसान, 4 लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया साहब। क्वेश्चन 1 मेथड 3, जिसको जिस मेथड से आसान लगता है वो बनाई। क्या वेट दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल कैसे निकालें, ये यही समझा रहे थे। वेट दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाए। उतारिए। हो गया होगा। नाउ एक क्वेश्चन और आईआईटी लेवल का, यहीं पर क्वेश्चन है 1.6 ग्राम मीथेन इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मीथेन। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कैलकुलेट the number of electron in 1.6 gram of methane। सिंपल। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है। एटम कहाँ पे होता है, तो मॉलिक्यूल के अंदर होता है। क्या एटम मॉलिक्यूल के अंदर होता है ना जी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा तभी ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मॉलिक्यूल का नंबर निकालने के लिए भी सिखाए, फॉर्मूला लगा दो, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट बराबर n/n0। अभी आया हुआ ही था। वेट 1.6, मॉलिक्यूलर मास 16, n नहीं पता, n0 जानते हैं आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अभी सिखाए थे, है ना। ये कट जाएगा, n बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 आ जाएगा मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल मीथेन में 6 + 4, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 4 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतना मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल मीथेन बराबर, तो 10 × 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। आंसर 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका भी फार्मूला बता देंगे, एक के लाइन में बन जाएगा, है ना। एक ही लाइन में बनने वाला फार्मूला भी बताएंगे। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है या प्रोटॉन निकालना है तो क्या करोगे,
वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू एन नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल इन वन पार्टिकल, डायरेक्ट सिंगल लाइन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर वेट दिया हुआ है, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू एन नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन पार्टिकल। देखो इसको, इस क्वेश्चन को बना रहे हैं सीधा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर वेट दिया है 1.6, मॉलिकुलर मास दिया 16, एन नॉट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 4। ये कटा 10 से, 10 कटा 10 से, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। बोलिए हल हुआ है कि ना, है ना? इसको क्या कहिएगा, हल हुआ कहिएगा। वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गाट कहिएगा, वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गाट, है ना? आपको तो वैल्यू पुट करना है, फार्मूला तो हम बता ही दिए, तो वैल्यू पुट करिए, आंसर गेट करिए, उतारिए। ये आईटी का सवाल है ना, 2 बार आया है। ऐसे ही सवाल बना करके आप आईटी में चले जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना है। इस फार्मूला को इन जनरल लिख देते हैं, इन जनरल यहाँ लिख देते हैं, इन जनरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गुना एन नॉट गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल या वन पार्टिकल। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पूछे तो n गुना एन नॉट ही करना गुना नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन पार्टिकल। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा तो अलग हो जाएगा क्या? नहीं, गुना एन नॉट गुना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन पार्टिकल। बस n क्या है तो नंबर ऑफ मोल, एन नॉट क्या है दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा पार्टिकल में ये तो क्वेश्चन देगा तभी संभव है। जैसे एक क्वेश्चन और बताते हैं साहब, ऐसा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.18 ग्राम ऑफ, नहीं ऐसा एक आयन वाला बता देते हैं, ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस। तो O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, एक में। तो 0.16 ग्राम में फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर n नंबर ऑफ मोल दैट इज वेट बाई मॉलिकुलर वेट गुना एन नॉट गुना 10, एक पार्टिकल में 10 इलेक्ट्रॉन। वेट दिया 0.16, एटॉमिक मास 16 होगा ऑक्सीजन का, एन नॉट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना 10, दशमलव उड़ाओ, 2 शून्य नीचे डाल, 100 हो गया, 100 कट गया, 10 बच गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन। दैट विल बी द आंसर, है ना।
फॉर्मूला पुट पार्ट आंसर गेट कार्ड, तोड़ डालो फोड़ डालो। हम लोग IIT फोड़ते हैं, मेडिकल फोड़ते हैं। तोड़ फोड़ करने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और करना है। IIT मेडिकल को तोड़ना फोड़ना है साहब। मिटा दें। नंबर ऑफ मोल यहाँ इसलिए लिखे हैं कि नंबर ऑफ मोल आप मास से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। जो देगा वो नंबर ऑफ मोल, जैसे वहाँ वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट पुट कर दिए वैसे निकाल लीजिएगा। तो मोल इन टर्म ऑफ नंबर समझ गए बच्चा लोग। नेक्स्ट, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में नंबर ऑफ मोल कितना होता है, यानी कि एक मोल में वॉल्यूम कितना होगा। चलिए, मैं वॉल्यूम गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है, तो 1 मोल is the amount of gaseous chemical substance which occupy volume equal to 22.4 लीटर और 22,400 ml एट STP और NTP। STP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा में जो प्रेशर है वही प्रेशर होता है, इसको 1 ATM कहते हैं, है ना। 1 ATM कहते हैं। 270-73 केल्विन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलोगे। तो कहने का मतलब क्या है, गैस 1 मोल यदि कोई होगा, है ना, 1 मोल गैस होगा और 1 मोल गैस को कंटेनर में हम बंद करेंगे तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर हो गया, है ना। अब बोलो सर टेम्परेचर प्रेशर क्यों लिखे यहाँ पे, कारण है चूँकि इफ़ यू चेंज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस गेट चेंज। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ेगा। यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम दबेगा। गैस का वॉल्यूम, गैस कंप्रेसिबल होता है तो दबेगा। तो गैस दब सकता है, गैस फैल सकता है, इसलिए जब भी गैस के वॉल्यूम की बात करेंगे तो किसी खास टेम्परेचर, किसी खास प्रेशर पे ही किया जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। कब होगा, यदि आप टेम्परेचर 273 केल्विन रखिएगा और प्रेशर 1 ATM रखिएगा, तब होगा। कोई भी गैस होगा, गैस से मतलब नहीं, हमें लिख दिए 1 मोल ऑफ गैसियस केमिकल सब्सटेंस, यानी गैस कोई भी हो सकता है। यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात करें तब भी 22.4 लीटर एट STP। 1 मोल नाइट्रोजन गैस की बात करें तब भी 22.4 लीटर एट STP। 1 मोल मीथेन गैस की बात करें
तब भी 22.4 लीटर एट STP। तो 1 मोल कोई भी गैस की बात करेंगे ना बाबू, CO2 गैस की बात करें तब भी 22.4 लीटर एट STP। कोई भी गैस की बात करिएगा 1 मोल तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर। क्लियर है? मिटाएं? क्या पढ़े समझ में आ गया कि 1 मोल कोई भी गैसियस केमिकल सब्सटेंस होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? बोलो ना रे, तो बोलिएगा कैसे, हम सुनेंगे। तो कहिएगा 22.4, मने में कहिए, बोलने का मतलब है, इससे नहीं कि चुप रहिए। जहाँ पढ़ रहे वहीं पे कहिए 1 मोल गैस का मतलब है 22.4 लीटर। अब देखिए सवाल बोला 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस, कितना मोल? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस। तो चूंकि अभी पढ़े 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस बराबर 1 मोल, इसलिए 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस 1/22.4 गुना 5.6, 4 से कटेगा 1/4 मोल बराबर 0.25 मोल। दैट विल बी द आंसर। हुआ बात खत्म। क्या? अब देखिए इसी यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला बना लीजिए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 5.6 दिया हुआ था तो गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दे बाई 22.4 तो फिक्स ही है, उसको V0 लिख देते हैं, या उसको मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है, यानी 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू V बाई V0 गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। अब कोई पूछे 0.112 ml ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू हाउ मच मोल, तो क्या करना है? नंबर ऑफ मोल बराबर V बाई V0, कितना वॉल्यूम दिया हुआ 112 ml, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है और 22,400 ml होता है। मुंह मिलाना पड़ेगा ना, ml है ऊपर तो नीचे ml लिखिएगा ना, कि ऊपर ml नीचे लीटर, तो नहीं होगा, तो ml लिखना पड़ेगा। तो 22.4 के जगह पे 22,400। अब दशमलव उड़ाइएगा तो 3 शून्य नीचे डालिएगा, अब 1 2 से कट जाएगा, तो 1/2 गुना 10 टू द पावर 2 शून्य 3 शून्य 5 शून्य, यानी 0.5 हो गया 1/2 का मतलब, और 10 टू द पावर 5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, इतना मोल आंसर। दैट्स ऑल। बोलिए, है क्लियर? अब नंबर ऑफ मोल बराबर 3 फार्मूला पढ़ लिए, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, N बाई N0 और V बाई V0। ये 3 फार्मूला नंबर ऑफ मोल के बराबर पढ़ लिए। नंबर ऑफ मोल 3 ही के टर्म में तो होता है। अब यदि वेट दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले, वेट दे तो वॉल्यूम भी निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे तो भी वॉल्यूम निकलेगा, निकलेगा कि ना? निकलेगा। अब जैसे क्वेश्चन कि 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस एट STP बराबर कितना लीटर? लीजिए सवाल मिल गया। ग्राम है, लीटर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिकुलर वेट रखेंगे और V बाई V0 रख देंगे।
क्योंकि वेट है और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये सीधे दो फार्मूले को आमने सामने लिखेंगे। वेट 0.17, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास इधर निकालिए तो 14 और 3 17 ही होता है। भी नहीं पता है, भी नॉट 22.4 लीटर होता है, तो भी बराबर 22.4 इंटू 0.17 बाई 17, 100, 17 कट गया, 0.224 लीटर आंसर। दूसरा मेथड भी है अपना वाला, सेकेंड मेथड। तो अमोनिया का मास निकाल लिए, 14 जोड़ 3 17 ग्राम। 17 ग्राम अमोनिया मतलब 1 मोल अमोनिया, क्या? तो 17 ग्राम अमोनिया बराबर 1 मोल अमोनिया बराबर 22.4 लीटर एट STP। इसलिए कितना ग्राम में? 0.17 ग्राम में 22.4 बाई 17 गुना 0.17 बाई 100, 17 कट गया, 0.224 लीटर आंसर। बोलिए। है कोई दिक्कत? अब जो है ना, ये 3 डिफिनेशन पढ़ने के बाद आप लोगों को 5-7 क्वेश्चन दे देते हैं, जो बना कर करके हम 8 बजे आज फिर आपसे मिलते हैं लाइव में, है ना। अभी कुछ दिन कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन आप और हम में बनेगा, एक दूर दूर से ही कोऑर्डिनेशन बनना है। और ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? तो ये कोऑर्डिनेशन बनेगा इसी बातों की आदान प्रदान से। आज पढ़ाए हम आपको, अब 5 ही 7 क्वेश्चन देंगे। अब उसको यदि बना दीजिएगा तो 2 घंटा बाद मिलते हैं हम, 6 बजे तक ये वीडियो अपलोड होगा, 8 बजे मिलते हैं। यदि कोई दिक्कत है तो पूछिएगा बना करके, यानी एक अगला जो है वीडियो मिलने के बाद आप लगातार पढ़िएगा, पढ़ करके बन जाएगा क्वेश्चन कहिएगा बिल्कुल सर सब सारा क्वेश्चंस बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बना तो हमें कोऑर्डिनेशन दीजिए कि सर कहाँ पे दिक्कत हुआ है, यहाँ पे दिक्कत हुआ, वहाँ दिक्कत हुआ, उसको हम फिर से सॉल्व कर देंगे आपको लाइव आकर के। लेकिन ये काम तो करना पड़ेगा ना सर, ऐसा नहीं कि 6 बजे वीडियो अपलोड हुआ, 6 बजे सर सब्जी लाने चल गए थे, मम्मी बोली थी ना, पापा बोले थे बाज़ार जाने, तो बाज़ार नहीं जाइए ना, तो पढ़ने का टाइम है आपका, तो पढ़िए, है ना। जैसे क्वेश्चन, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, बहुत आसान क्वेश्चन देंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1 गुना 10 टू द पावर 5 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 गैस। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ constituent atom in 2 mole of C2H6, यानी कि कार्बन का कितना एटम है और हाइड्रोजन का कितना एटम है ये बताना है। तीसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन A, इसको प्रैक्टिस करा देंगे थोड़ा। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, B 0.14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पे 3 माइनस, है ना, बस 2 लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन, कैलकुलेट the number of mole in A,
0.112 ml of CO2 gas at STP. B 0.224 ml of nitrogen gas at STP. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5वां, कैलकुलेट द वेट ऑफ या मास ऑफ A 3.011 into 10 to the power 20 molecule of CO2. B 0.56 liter of methane gas at STP. बस ये आपका आज का होमवर्क, आज ही करने के लिए। इसको, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बना करके 8 बजे शाम में फिर मिलते हैं, ठीक है। 8 बजे शाम में, 8:30 बजे शाम में आपके सहूलियत के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अपलोड होने में लेट होगा तो 8:30 बजे मिलेंगे, आपके पास मैसेज चला जाएगा। तो बच्चों, आज और कल 2 लेक्चर हम आपके सामने दिए हैं, है ना। आज फ्राइडे है, फिर संडे को हम आ रहे हैं, संडे को फिर आपका क्लास हम लेंगे। और मोल में हम लोग 3 बात पढ़े कि मोल इन टर्म ऑफ मास क्या होता है, मोल इन टर्म ऑफ नंबर क्या होता है, और मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, और ये तीनों के बीच में रिलेशंस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लाइव क्लास में ज़रूर पूछिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, लेकिन कुछ करिए। थैंक यू।